My dear brothers and sisters in Christ, wishing all a very happy morning to you. कहा जाता है नरक जाने के लिए अनेक रास्ते हैं। नरक जाने के लिए विशाल रास्ता है, लेकिन स्वर्ग जाने के लिए एक ही रास्ता है, वो भी संकीर्ण रास्ता है। जी क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज मनुष्य अपनी मनचाहे रास्ते पर चलना चाहते हैं। जैसा उसका मन करता है वैसा ही और जीना चाहते हैं और अपने अपने रास्ते मार्ग पर चलकर अपने मंजिल तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम ये बात को भूल जाते हैं, लेकिन परमेश्वर ईश्वर हर एक व्यक्ति के लिए एक मार्ग तैयार करके रखा है। हमें उसी मार्ग पर चलना पड़ेगा। यदि हम अपने मार्ग पर चलना चाहें या दुनिया के इस मार्ग पर चलेंगे तो निश्चित रूप से असफलता प्राप्त करेंगे, अशांति मिलेगी, अंधकार में भटकेंगे। लेकिन ईश्वर ने जो मार्ग तैयार किया है, यदि हम उसी मार्ग पर हम चले तो निश्चित रूप से ईश्वर की आशीष एवं अनुग्रह हमें प्राप्त होगी। ये बात को भूलना नहीं चाहिए प्यारे भाइयों और बहनों। ईश्वर ने हर मनुष्य के लिए और निर्धारित एक मार्ग रखा है। उस मार्ग पर चलना चाहिए, सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, ईमानदारी के मार्ग पर चलना चाहिए। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, आज यही संदेश मैं आपको देना चाहता हूँ। और हम जानते हैं कि ईश्वर ने जो मार्ग हमें तैयार किए हैं उसी पे चलना चाहिए। उदाहरण के लिए बस स्टैंड, बस स्टैंड से बस जाने के लिए एक सड़क की ज़रूरत होती है और ये रेलगाड़ी चलने के लिए और रेलवे रोड की ज़रूरत होती है। आकाश में एरोप्लेन उड़ता है, फ्लाइट, और उसके लिए आकाश की ज़रूरत होती है। और उसी प्रकार जहाज जो पानी में तैरते हुए जाता है उसके लिए समुद्र चाहिए, या फिर छोटे नाव चलाने के लिए नदी और ये तालाब की ज़रूरत होती है। और यदि उस मार्ग को छोड़कर अन्य मार्ग पर ये वाहन नहीं चल सकते हैं, एक्सीडेंट होगा, चल ही नहीं सकता है। ठीक उसी प्रकार मानव जीवन में जो ईश्वर ने आपके लिए मेरे लिए जो मार्ग तैयार किया है उसी मार्ग पर चलना चाहिए। और इसलिए और बाइबल में एक प्रोवर्ब किताब है और 20 अध्याय में और ये कहा जाता है, और ईश्वर और आपके मार्ग को तैयार करता है, वही आपको उस रास्ते पर चलने के लिए अगुवाई करता है। मनुष्य अपने मार्ग पर चलेंगे तो निश्चित रूप से किसी न किसी प्रकार की समस्या को सामना करना पड़ता है, असफलता को सामना करना पड़ता है, कठिन और परिस्थिति को सामना करना पड़ता है। लेकिन ईश्वर के अनुसार हम चले और ईश्वर के द्वारा बताए हुए मार्ग पर चले, ईश्वर के वचन पर पूर्ण आस्था रखते हुए उसी पर चले तो निश्चित रूप से हम अपने मंजिल तक पहुंच सकते हैं। भले इसके बीच में कठिनाइयां आएगी और तूफान आंधी आ सकती है, लेकिन सबको पार करते हुए उसी मार्ग पर चलने के लिए वह अपनी पवित्र आत्मा को प्रदान करता है। वही पवित्र आत्मा हमारा एक अच्छे सहायक है, वही हमें सही मार्गदर्शन हमें दिखाता है। उसी पर हम चले, निश्चित रूप से स्वर्ग का राज्य तक हम पहुंच सकते हैं। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, क्योंकि ईश्वर जो मार्ग हम चुनते हैं वो ईश्वर वो नहीं चाहते हैं। और इसलिए नबी इसायास का ग्रंथ और अध्याय और 55 में 55 में और 8 में ये कहते हैं, तुम्हारे विचार मेरे विचार नहीं है, मेरा मार्ग तुम्हारा मार्ग जैसे नहीं है। और उसी यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 55 और 9 में ये कहते हैं, और मेरे मार्ग से तुम्हारे मार्ग, मेरे विचार से तुम्हारे विचार से ऊंचा है। मनुष्य का एक स्वभाव है, मैं ये हासिल करूं, वो हासिल करूं, वहां तक करूं, यहाँ तक करूं, ये पढ़ाई करूं, और उसके बाद वो आप बस इतना हो गया, बस परिवार हो गया, पढ़ाई लिखा,
बच्चों का पढ़ाई लिखाई करवाया, उसको नौकरी दिलाया, मकान बना लिया, बस हो गया करके संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन ईश्वर ऐसे नहीं है। ईश्वर चाहते हैं आपको और बड़ी आशीष देने के लिए, और बहुत बरकत देने के लिए वो चाहता है, क्योंकि ईश्वर चाहते हैं अपने बच्चों के ऊंचाई तक पहुंचाए। लेकिन हम मनुष्य की सोच लिमिट हो जाता है, सीमित हो जाता है, लेकिन ईश्वर ऐसा नहीं है। ईश्वर आपको दुनिया के नंबर वन व्यक्ति बनाना चाहते हैं। ईश्वर आपको परिवार को दुनिया के एक आदर्श परिवार बनाना चाहते हैं। ईश्वर आपकी संतान को ऐसे ऐसे ऐसी नौकरी देना चाहते हैं या दुनिया देखते रहें। इतने ऊंचे विचार करने वाला परमेश्वर कब? जब हम उनके बताए हुए मार्ग पर चलेंगे तब। तो आइए हम ईश्वर के और उस मार्ग को जानने के लिए वी हैव टू वेट अपॉन द लॉर्ड। ईश्वर से पूछना चाहिए, प्रभु आज मैं पढ़ाई पूरी कर लिया, आगे मैं कौन सा सब्जेक्ट लूँ? प्रभु मैंने पूरी पढ़ाई कर ली है, कॉलेज की पढ़ाई कर लिया, अभी मैं कौन सा नौकरी करने के लिए जाऊँ? और मैं जीवन साथी को ढूंढते हो तो प्रभु मेरे लिए आपने जो निर्धारित करके रखे उस और व्यक्ति को मुझे बताएं करके ईश्वर से सलाह लेना चाहिए। ईश्वर के सानिध्य में, ईश्वर के चरण में बैठकर ईश्वर से वार्तालाप करना चाहिए, ईश्वर से पूछना चाहिए। वेट अपॉन द लॉर्ड, ईश्वर के सामने इंतजार करो, ईश्वर आपको सही सही मार्ग बताएंगे और उसी मार्ग पर चलने से आपका जीवन सुखमय आनंदमय होगा। तो आइए हम प्रार्थना करें। ये सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, जितने लोग भी इनको सुनते हैं प्रभु, उन पर अपने आशीष उतारे प्रभु, और उनके जीवन में बरकत दे, अनुग्रह के शांति उन्हें प्रदान करे। उनके जीवन में आने वाले हर एक घटनाएं को, मुसीबतों को दूर करने के लिए शक्ति बल उन्हें प्रदान करे। और आज के दिन में जो वो कार्य करने जा रहे हैं, हर काम में सफलता उन्हें प्रदान करे। उनके मन की भय को, डर को दूर करते हुए उन्हें साहस और हिम्मत उन्हें दिला दे। यही